नमस्कार प्यारे बच्चों। पाठ 2 फसलों के त्योहार का जो 2 पृष्ठ हमने किए थे, अब मैं मधुलिका व्यास आपको उसके आगे के जो 2 पृष्ठ हैं उसको हम आज पूरा करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि भारत देश में बिहार राज्य में ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। वह भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में इस त्यौहार को किस किस नाम से बुलाते हैं और उसको किस किस तरह से मनाते हैं। अब जो इसका पृष्ठ 15 पर जो है उसमें ये बताया गया है कि किस किस तरीके से आदिवासी लोग, अलग अलग जनजाति के लोग नाच गाकर इस त्यौहार को मनाते हैं। कैसे वो साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे सजाए हुए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाही डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं वो? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। यानी कई जगहों पर ये 3 दिन चलता है त्योहार, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं और इस दिन वसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल के लिए बो दिया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल रूप में मनाया जाता है। इस दिन खारीफ की फसलें, चावल, एक प्रकार का जो चावल है, अरहर की दाल है, खारीफ की फसल है, इन्हें काटकर घरों में पहुंचाती हैं और लोग नए धान को कूटकर चावल उसमें से निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख दिया जाता है। हल्दी भी बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर, ये तो हमने बात की आदिवासी जनजातियों के बारे में, किस तरह से वो मनाते हैं, और तमिलनाडु में पोंगल किस तरह से मनाया जाता है। अब है दूसरी ओर जो गुजरात है, भारत का राज्य, वहाँ पे यह त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ पर जो विशेष वहाँ का आकर्षण है, जो विशेष तरह जो इस तरह से मनाया जाने का तरीका है, वो है पतंगे उड़ाकर। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुजरात में अगर आसमान की तरफ देखें गुजरात में, तो आसमान ही नज़र नहीं आता, बस पतंगे ही रंग बिरंगी तरह तरह के विभिन्न सजी हुई पतंगे उड़ती हैं और हर कोई अपनी घर की छतों पे खड़ा होकर लाखों पतंगों को उड़ाता है, जिससे कि आसमान तो क्या कहते हैं कि सूरज भी ढक जाता है, इतनी पतंगे उड़ाई जाती है। अब अगला प्रश्न है इसका, जिसमें हम किसके बारे में बात करें? भारत के इस राज्य जो है कुमाऊं के बारे में। कुमाऊं में मकर संक्रांति धू-दुतिया भी कहते हैं। ठीक है, अब एक और नाम हमने पढ़ा, मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? धू-दुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू के रूप में, तलवार के रूप में और डांडिब के फूलों में। पकवान को तलने के बाद, अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे जो सबसे एक मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि कुमाऊं राज्य में पता है क्या करते हैं? वहाँ पे अलग अलग आकार से आटे को गूंथकर अलग अलग आकार से बना दिया जाता है, जैसे डमरू है, तलवार है, और फिर उनको एक माला में पिरो देते हैं। माला के बीच में संतरे भी डालते हैं और गन्ने की डेरियाँ, यानी बड़े गन्ने को काट कर छोटी छोटी उसकी डेरियाँ भी उस माला में पिरो देते हैं और पिरोने के बाद उसकी माला बनाकर बच्चों के गलों में डाल देते हैं। और फिर छोटे छोटे बच्चे उन मालाओं को पहनकर क्या करते हैं? पक्षियों को बुलाते हैं अपने पास, क्योंकि उनके गले में जो खाने का सामान होता है उसको देख के पक्षी उनके पास आते हैं और फिर वो गाते हैं और पक्षियों को बुला बुला के उसको खिलाते हैं। अब देखो वो क्या गाते हैं, यहाँ लिखा है, कोवा आओ धू धू ताओ, ले कोवा बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हम करना चाहते हैं वो हम मांगते हैं।
जब भी कोई पर्व होता है हम घर में प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर से हम अपने लिए भी करते हैं ना, कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम कहते हैं प्रभु हमें ये भी दे दो। तो मकर संक्रांति का त्यौहार इसलिए तो मनाते ही हैं कि इस दिन हमारी फसल बनकर तैयार हो गई है। जब फसल बिकेगी, जब वो कटेगी बिकेगी तो पैसा भी आएगा और लोगों का भी उससे फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ईश्वर से और भी प्रार्थना करते हैं जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत होती है ना। कितनी अलग अलग अंदाज, इस पाठ में हमने क्या देखा कि कितनी अलग अलग अंदाज में हमारे भारतवर्ष में ये मकर संक्रांति का त्यौहार बनाया जाता है। विशेषतः इस दिन तिल का, गुड़ का, चावल का इसका प्रयोग किया जाता है और इन्हीं का दान भी किया जाता है। कोई 5 प्रकार के नए अनाज खिचड़ी से बनाता है। कहीं कहीं लोग सैलाब नदी में स्नान करने के लिए अच्छा, इस दिन विशेष एक और चीज़ भी है कि इस दिन लोग जो हैं वो नदियों में जाकर स्नान भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस दिन नदी में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। ठंड होती है लेकिन फिर भी लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। तो अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का ये त्यौहार कितने अलग अलग नामों से भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में कितने अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं, ये हमने इस पाठ में पढ़ा। विशेषता मैंने आपको बताया कि इस दिन तिल का, चावल का, इनका गुड़ का विशेषता प्रयोग किया जाता है। इन्हीं को खाया जाता है और इन्हीं को दान भी दिया जाता है। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में जो कुछ त्यौहार हैं जो फसलों पर आधारित हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और वो त्यौहार भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से मनाते हैं, उनको मनाने का क्या क्या तरीका है, उस दिन वो लोग क्या क्या खाते हैं। मुख्यतः हमने बिहार के बारे में पढ़ा, कुमाऊं के बारे में पढ़ा, तमिलनाडु के बारे में पढ़ा, सभी राज्यों के बारे में हमने पढ़ा। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि हम किन किन नामों से इसको मनाते हैं। तो अब मैं आपको इस पाठ के कुछ प्रश्न भी भेज रही हूँ। उसमें मैंने अलग अलग नामों को, अलग अलग जो इसके कुछ विशेष शब्द हैं उनको भी मैंने उसमें रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है। आप उसको देखो और उसको पढ़ो। मैं इसके साथ आपको इसके प्रश्नोत्तर, इसके शब्दार्थ भी संलग्न करूँगी, जिसे हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में उसके पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।